झारखंड में 13 और 20 नवंबर को 2 चरणों में चुनाव हैं और संथाल परगना के कई पंचायतों की मुखिया जो संथाली आदिवासी समुदाय से हैं और जिनके पति मुस्लिम हैं, उनका नाम चुनावी मुद्दा बना हुआ है या उनके नाम का चुनावी मुद्दा बना हुआ है। भारतीय जनता पार्टी लगातार राज्य के इस इलाके में बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा उठा रही है। 20 सितंबर को झारखंड में एक चुनावी रैली के दौरान केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा था, एक बार झारखंड सरकार बदल दीजिए, मैं आपको वादा करता हूं कि रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों को चुन चुन कर झारखंड के बाहर भेजने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। ये हमारी सभ्यता को नष्ट कर रहे हैं, हमारी संपत्ति को हड़प रहे हैं। शाह ने कहा था, हमारी बेटियों के साथ अलग अलग प्रकार से नकली शादी रचा रहे हैं, हमारे रोजगार को भी वो लूटने का काम करते हैं। झारखंड के अंदर कोई घुसपैठिए की जगह नहीं, ये बीजेपी की सरकार ही कर सकती है। तब शाह के बयान पर बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने कहा था, जिम्मेदार पदों पर बैठे लोगों की ओर से पड़ोसी देशों के नागरिकों पर की गई ऐसी टिप्पणी से आपसी सम्मान और समझ की भावना कमजोर पड़ती है। लेकिन अमित शाह ने एक बार फिर 3 नवंबर को राज्य में प्रचार के दौरान राज्य की हेमंत सोरेन सरकार पर हमला बोलते हुए कहा, इस सरकार ने झारखंड के दरवाजे बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए खोल दिए हैं। हमारी सरकार राज्य में आएगी तो इन घुसपैठियों को चुन चुन कर बाहर निकालेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसके जवाब में कहा था, मैं जानना चाहता हूं कि बांग्लादेश के साथ आपका अंदर ही अंदर कोई समझौता है क्या? किस आधार पर आपने बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को यहाँ शरण दे रखी है? माना जाता है कि राज्य में सत्ता की चाबी संताल परगना के 6 जिलों के वोटरों के हाथ में है। यहाँ से जो भी बढ़त बनाता है उसकी सरकार बनने की संभावना भी मजबूत हो जाती है। इस इलाके के झारखंड को शिबू सोरेन और हेमंत सोरेन 2 मुख्यमंत्री दिए। ये माना जाता है कि झारखंड चुनाव में ये क्षेत्र हेमंत सोरेन की झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न है। वहीं दूसरी ओर भाजपा के लिए इलाका दोबारा सत्ता तक पहुंचने में सबसे अहम सीढ़ी है। इसलिए भाजपा ने इस इलाके में चुनाव प्रचार की शुरुआत से ही आदिवासी अस्मिता, कथित बांग्लादेशी घुसपैठ से आदिवासियों को खतरा और इलाके की जनसंख्यिकी यानी कि डेमोग्राफी को मुद्दा बनाना शुरू कर दिया। साहेबगंज जिले के ही गांव कदमा के एक व्यक्ति हैं मोहम्मद इकराम अंसारी। वो कहते हैं कि अगर बांग्लादेशी घुसपैठ है तो उसको रोकने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। क्या अभी तक किसी बांग्लादेशी ने यहाँ ज़मीन पर कब्जा किया है? एक सर्वे कीजिए और पता लगाइए। लेकिन ऐसा कुछ है ही नहीं तो पता क्या लगाएंगे? इस इलाके में रहने वाले आदिवासी समुदाय के लोगों की भी कुछ ऐसी ही राय है। बरहेट के रहने वाले आदिवासी व्यक्ति का कहना है कि ये बीजेपी का चुनावी मुद्दा है, इसका हकीकत से कोई लेना देना नहीं। हमारे गांव में कहा गया कि यहाँ बांग्लादेश घुसपैठ हुई है, मैं इसी गांव का पुश्तैनी रहवासी हूँ। हमारे यहाँ जो लोग हैं उनकी ज़मीन के 1932 के दस्तावेज़ हैं, हम लोग उनके साथ सालों से रह रहे हैं। अब अगर इन्हीं लोगों को बांग्लादेशी कहेंगे तो हम कैसे मान लें? पास ही के गोपालडी पंचायत का एक व्यक्ति कहते हैं कि हम लोग सुने तो हैं लेकिन हमारे आसपास कुछ देखा नहीं है। हमारे गांव में आदिवासी, मुस्लिम और अन्य सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं। हालांकि कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनकी राय इनसे जुदा है। गोपालडी के ही एक दूसरे रहवासी और किसान कहते हैं कि यहाँ के रहवासियों को राशन वगैरह नहीं मिलता, हमारे दस्तावेज नहीं बन पाते हैं और बाहर से आने वाले लोगों का आधार कार्ड, राशन कार्ड वगैरह सब बन जाता है। अब दिलचस्प बात यह है कि झारखंड चुनाव प्रचार के दौरान भारतीय जनता पार्टी जिस बांग्लादेशी घुसपैठ के नैरेटिव की चर्चा जोर शोर से कर रही है, उसे लेकर केंद्र सरकार का कोर्ट में कुछ और ही कहना है। बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर साल 2022 में जमशेदपुर के रहने वाले एक व्यक्ति ने झारखंड हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका डाली थी, लेकिन कोर्ट में गृह मंत्रालय ने अपने जवाब में कहा, झारखंड राज्य सहित देश में रहने वाले ऐसे अवैध प्रवासियों की संख्या के बारे में सटीक आंकड़े उपलब्ध नहीं है। वहीं दूसरी तरफ भाजपा नेता और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की सदस्य आशा लाकड़ा के नेतृत्व में आयोग ने एक रिपोर्ट जारी की। इसमें दावा किया गया कि बीते लगभग 7 दशक में झारखंड संथाल परगना में जनसंख्या में बदलाव का कारण कथित तौर पर बांग्लादेशी घुसपैठ है। इसी रिपोर्ट में साहिबगंज जिले की 9 पंचायतों का उदाहरण देते हुए बांग्लादेशी घुसपैठ को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताया गया है। ऐसे ही एक मामले में
आदिवासी और मुसलमानों के बीच विवाद हुआ। 18 जुलाई 2024 को जब एक मुस्लिम परिवार ने दानपत्र के आधार पर जमीन का एक टुकड़ा ले लिया। हालांकि इनमें से किसी भी भूमि संबंधी मामले में बांग्लादेशी प्रवासियों से संबंध स्थापित नहीं हो पाए हैं। अब दर्शकों, देखना यह है कि बांग्लादेश घुसपैठ का मुद्दा बीजेपी के लिए कितना फायदा होगा, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस ने मिलकर संथाल परगना की 18 में से 13 सीटें जीती थी, जबकि भाजपा को सिर्फ 4 सीटें मिल पाई थी। जानकार मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा उन्हें इलाके के आदिवासी समुदाय का वोट दिला सकता है। लगभग 2 दशकों से स्थानीय पत्रकार और छात्र जीवन से भारतीय जनता पार्टी की युवा इकाई के राजनीति में सक्रिय रहे एक व्यक्ति का कहना है कि संथाली आदिवासी वोटरों को साधने के लिए मुद्दा बनाया जा रहा है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अब देखना है कि क्या भाजपा का ये मुद्दा चुनाव में, मतदान में अपना रंग छोड़ पाता है या सिर्फ ये राजनीतिक हवा बनकर धुआं हो जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट।